स्टूडेंट्स, आज आपने कौन सा टॉपिक लिख रखा है? डेजर्ट्स। अच्छा। ये लेसन 5 है, डेजर्ट्स। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि नेचुरल रीजन्स हैं उसका नाम बायोम्स भी है। बायोम्स। और ये बायोम्स जो है, सारी दुनिया में जितने भी लेटीट्यूड है 90 नॉर्थ तक, जी, इक्वेटर से 90 नॉर्थ तक, और इक्वेटर से 90 लाइन साउथ लैटिट्यूड तक, कोई भी एरिया एक विशेष टिपिकल स्पेसिफिक क्लाइमेट से अपना एक नेचुरल रीजन बना लेता है। उसका नाम फिर दे दिया जाता है। कल मैंने कुछ नाम बताए थे, पंपाज, प्रेरीज और इस तरह के, जो इधर नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के थे। आज भी कुछ नाम जो है अपने इन लैटिट्यूड्स इन्हीं के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो बायम्स के नाम होंगे, जो डेजर्ट्स के नाम है वो बायम्स के नाम हो गए, डेजर्ट्स के नाम है वो बायम्स के नाम हो गए, या नेचुरल रीजन्स कह दीजिए। तो अपने कल जो मैंने बताया था कि ट्रॉपिकल रीजन, जिसको आप टोरिड रीजन भी कहते हो, यानी अप टू 30 नॉर्थ साउथ लैटिट्यूड तक, जीरो से, जिसको आप टोरिड भी कहते हो और ट्रॉपिकल भी कहते हो। तो अपने ट्रॉपिकल साउथ में तो पड़ा था अमेजन बेसिन, और ट्रॉपिकल नॉर्थ में पड़ा था गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन, नेचुरल रीजन्स। तो अब आज जो है कुछ और नेचुरल रीजन्स पढ़ लेते हैं, और ये पढ़ने के बाद में आपका बायोस्फीयर इज कंप्लीटेड। तो सबसे पहला जो बायोम या नेचुरल रीजन है वो अपने ट्रॉपिकल रीजन में ही पढ़ते हैं, क्योंकि एक जो आगे जो पढ़ने वाले हैं, जो बायोम या नेचुरल रीजन, वो कोल्ड डेजर्ट पढ़ने वाले हैं। और कोल्ड आपको पता है कि भाई ट्रॉपिकल एरिया में कोल्ड रहता नहीं है, टेम्परेट रीजन में कोल्ड रहता है। तो टेम्परेट रीजन कौन सा हुआ? 40 to 60 लैटिट्यूड, नॉर्थ एंड साउथ। तो एक डेजर्ट तो अपने 40 से 60 में पड़ेंगे जो कोल्ड होगा, क्योंकि टेम्परेट रीजन जो है लैटिट्यूड्स में, नॉर्थ और साउथ, ये कोल्ड होता है, तो इसमें कोल्ड डेजर्ट आएगा। और इधर जो है, जब ट्रॉपिकल का नाम आएगा तो अरे हॉट, गर्म लगेगा, हॉट बायोम, हॉट डेजर्ट, और इसके नाम होगा बायोम्स का। तो इस लेसन का आपने चीट कोड यही बना लेते हैं, 20, ये यहां से 20, ये जो डॉटेड ब्लैक, ये कैप्रिकॉर्न लाइन है, और इधर ऊपर जो कैप्रिकॉर्न नॉर्थ की तरफ है ये कैंसर लाइन है। ये आपको पता ही है 23/2 डिग्री पर होती है। तो इससे नीचे 20 और ऊपर 30 डिग्री लैटिट्यूड पर, इसके बीच में 20-30। तो अपना चीट कोड क्या हो गया? 20-30 NS। इसमें तो अपने हॉट और कोल्ड, इसका चीट कोड हो गया 40 और 60 NS, नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ और साउथ। इसको इलाबोरेट करेंगे, अपने इसका एनालिसिस करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। ये नेचुरल रीजन, इन लैटिट्यूड्स के बीच में दो डेजर्ट पढ़ने के बाद में आपका बायोस्फीयर जो है वो पूरा हो जाएगा, पूरा माना जाएगा। तो सबसे पहले हॉट का पढ़ते हैं अपने। ये मैंने आपको जो ओशियन सर्कुलेशन बताया था, तो एक उसमें टॉपिक, 5 टॉपिक उसमें एक टॉपिक करंट बताया था, ओशियन करंट।
जो पोल से ठंडी ठंडी करंट है वो जाती है, प्राय जो है वेस्टर्न साइड में जाती है कॉन्टिनेंट के। तो आपको पता है कि इवापोरेशन नहीं होगा, इवापोरेशन नहीं होगा तो कंडेंसेशन नहीं होगा, और कंडेंसेशन नहीं होगा तो प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। जब पानी नहीं बरसेगा तो उस एरिया में फिर क्या क्या होगा कि वहां तो फिर डेजर्ट होगा। डेजर्ट, व्हाट डू यू मीन डेजर्ट? स्केर्सिटी ऑफ वाटर, स्केर्सिटी ऑफ वेजिटेशन एंड हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर। कोल्ड डेजर्ट में लो टेम्परेचर, लेकिन दोनों में ही दो बातें कॉमन होगी, स्केर्सिटी ऑफ वाटर और स्केर्सिटी ऑफ या स्केंटी वेजिटेशन। ये वेस्टर्न साइड में जितना भी, जैसे साउथ अमेरिका का है, यहाँ जो है इधर इधर से कोल्ड करंट जाती है साउथ। एक तो करंट का रोल रहता है, एक जो विंड ट्रेड है जिसमें पुराने जमाने में उस ट्रेड के सारे क्या है कि शिप चलता रहता था, हवाएं चलती रहती थी, वो सूखी होती थी, ड्राई, वो सूखी होती है, उनको ट्रेड विंड्स कहते हैं। तो ये सूखी हवाएं वेस्टर्न साइड में टकराती है। जैसे यहाँ कालाहारी डेजर्ट है वेस्टर्न साइड में, यहाँ आपको ये सारा जो ये आपको 20 और 30 लेटीट्यूड नॉर्थ साइड में ये जो ब्लैक सा है, ये 11 नेशंस के सारा ऊपर नॉर्थ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का पूरा नॉर्थ। यहां भी वेस्टर्न साइड में ट्रेड विंड टकराती हैं और कोल्ड करंट आता है यहाँ। इसी प्रकार से अपने इंडिया में यहाँ राजस्थान के पास जो है थार डेजर्ट है, इधर से ट्रेड विंड के कारण क्या है, यहाँ भी थार डेजर्ट बन गया। लेकिन ये दोनों जो सहारा है और थार है, ये मैं ट्रॉपिकल लैटिट्यूड में बता रहा हूं। और ट्रॉपिकल का नाम लेते आप बोलोगे अच्छा हॉट, बिल्कुल हॉट डेजर्ट। तो इसमें अपने क्या करते हैं आज कि सहारा पढ़ लेते हैं। नाम तो इसका सहारा है, लेकिन इसके अंदर कोई घुस जाए तो वो बेसहारा कर देता है, क्योंकि ये 11 देश हैं, मोरक्को, अल्जीरिया, मिस्र, लीबिया, नाइजर, सेनेगल, सूडान, या 11 नेशंस में ये फैला हुआ है। 11 नेशंस में, 11 में क्या फैला, कितना एरिया हो गया इसका, 9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। 9 मिलियन, इंडिया का तो 3.28 है, यानी 3 गुना। सारा, इसका मतलब सारा इंडिया के 3 गुना एरिया में फैला हुआ है, इतनी वहां चीज है। और खास बात यह है कि इस सारा में ऐसा नहीं कि अच्छा हॉट डेजर्ट है तो वहां तो रेतीले टीले होंगे, सैंड ड्यून्स ही सैंड ड्यून, नो। सारी आर टोपोग्राफी मिलेगी आपको इसमें। आर टोपोग्राफी का मतलब है इसमें एक सहारा माउंटेन भी मिलेगा, जिसमें एक सबसे जो ऊंचा पीक है वो एम्मी कोसोकी है, और सबसे लो जो खड्डा है नीचे, जो समुद्र से या सी से भी नीचा है, वो कटारा, उसका नाम खड्डे का कटारा। तो इस पहाड़ में माउंटेन भी है, इस सहारा डेजर्ट में माउंटेन भी, जिसका नाम है सहारा माउंटेन। अच्छा, तो अरे भाई वाटर भी है इसमें, नाइल नदी, नाइल दुनिया की सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट रिवर। मैंने बताया था ना, सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर अमेजन को बताया था कल। आज क्या है मैं बता रहा हूं, फर्स्ट यानी सबसे लॉन्गेस्ट रिवर नाइल।
जो सूडान ऊपर से चाड झील से निकलती हुई और नीचे तक आती है और भूमध्य सागर इन मेडिटेरियन सी में गिरती है, नाइल रिवर, और ये सबसे ज्यादा फर्टाइल है। और पानी का किस रूप के अंदर वाटर है भाई इस सारा डेजर्ट में? ओसिस, ओसिस। ये जमीन से ही मीठा पानी रखते हैं, मतलब अर्थ, जो जमीन से जो कुएं होते हैं ना, ये एक प्रकार से बड़े कुएं होते हैं, तालाब जैसे कुएं होते हैं, उनको ओसिस कहते हैं। ओसिस, मीठा और ठंडा पानी। इसी नाम से एक कंपनी साबुन भी बेचती है, ओसिस, ओसिस से नहाइए। तो ये कितने हैं इस तरह के बड़े लंबे चौड़े कुएं वहां? 90 है सारा में। मैं वाटर बता रहा हूं, वो ध्यान दीजिए, सारा में वाटर भी है, खाली टीले टीले नहीं है, माउंटेन भी है। तो वाटर इस 19 ओसिस में यहां भी फार्मिंग, खजूर, इस तरह की खेती बाड़ियां होती हैं यहाँ। और मेन तो चीज जो है सैंड ड्यून्स तो होंगे ही, और लेक भी होगी पानी में। लेक कौन सी है? चाड। सारा डेजर्ट की लेक का नाम बताएं जो फ्रेश वाटर रखती है, यानी मीठा पानी रखती है। चाड। तो पानी का मामला हो गया नाइल, लेक चाड, और बड़े बड़े जमीन से जुड़े ठंडे पानी, मीठे पानी कुएं, जिनको ओसिस कहते हैं। इन ओसिस में सबसे बड़ा एक ओसिस जो है इजिप्ट में है, जिसका नाम है शिब्बा। शिब्बा। और इसमें जो लास्ट में एक नाइजर देश है, वहां भी नाइजर रिवर है। जैसे ईस्टर्न साइड में नाइल है तो उधर नाइजर है। सेनेगल रिवर भी है उधर, सेनेगल कंट्री का नाम है और रिवर का नाम भी है, वेस्टर्न सारा में। और नाइजर, ये नाइजर और सेनेगल यहाँ इधर वेस्टर्न साइड में, जो कंट्री के नाम है वही इनके रिवर्स के नाम भी है। और ये जो अर्जेंटीना मैंने बताया 11 नेशंस में अर्जेंटीना, घरडिया, घरडिया ओसिस का नाम है अर्जेंटीना में, अर्जेंटीना नेशन में। इजिप्ट और अर्जेंटीना बड़े ओसिस हैं, इसलिए इनके नाम बता दिए मैंने आपको। अब मेन चीज आई है कि इसमें क्या है, टीले, ज्यादा तो टीले ही हैं, सैंड ड्यून्स ही हैं, सैंड ही सैंड भरी पड़ी है। किस तरह के टीले हैं यहाँ? बरकान। जो आपने कभी डेजर्ट में टीलों में गए होंगे तो इस तरह के, जैसे कोई लेंस हो, मिट्टी इस तरह की होती है इसके, इस तरह की, जैसे थर्ड और फोर्थ का मून हो, इस तरह की बालू रेत जो है, सैंड होती है, उसको बरकान कहते हैं। ये ऐसे क्यों हो जाती है बरकान, ये रेत, ये सैंड ऐसी क्यों हो जाती है? क्रेसेंट साइज क्यों हो जाती है? क्रेसेंट मतलब मून, थोड़ा मून, क्रेसेंट, ये मून मून जैसा क्यों हो जाती है ये टीले? क्योंकि इनके आगे के आगे कोई बैरिकेड्स आता है। बरकान मीन्स बैरिकेड्स, कोई रुकावट आ जाती है आगे, और वो रेत क्या है कि वो रुक के और चंद्रमा या क्रेसेंट जैसी हो जाती है। उन टीलों को हम बरकान कहते हैं। और दूसरे टीले होते हैं शीफ,
सीफ, सीफ भी आपने कभी डेजर्ट में गए होंगे तो इस तरह से टीलों की क्या आगे लाइन ही होती है इस तरह से, बहुत लंबी लाइन किलोमीटर में। फिर उसके बाद में एक नीचे इसमें बीच में खड्डा सा होगा और फिर एक लाइन होगी टीलों की इस तरह से। तो ये जो राउंडेड जो इस तरह से टीले बनते हैं, मिट्टी बनती है, ये चैन में बनती जाती हैं और इसमें कोई बैरिकेड्स नहीं है। तो इस चैन को, इन जो राउंडेड जो सैंड ड्यून्स है उनको सीफ कहते हैं, नो बैरिकेड्स। अब इस सहारा के फैक्ट्स मैंने आपको बता दिए, पानी भी बता दिया, सैंड भी बता दी, लेक्स भी बता दी, रिवर्स भी बता दिया, पहाड़ का ऊंचा और नीचा जो टिप या टॉप है वो भी, टॉप और डाउन भी बता दिया, नाम भी बता दी। अब वही तरीका नेचुरल रीजन्स, हाँ ध्यान देना भाई, वही चीट कोड आ रहा है। नेचुरल रीजन्स में आप किसी भी नेचुरल रीजन को 4 तरीकों से पढ़ते हो। क्लाइमेट, टेम्परेचर और वर्षा, टेम्परेचर और रेनफॉल, वेजिटेशन, और थर्ड पॉइंट क्या पढ़ते हो किसी भी बायोम या नेचुरल रीजन में, वाइल्ड लाइफ, और फोर्थ में अपने आ जाते हैं ह्यूमन। वहां आदमी क्या घुसपैठ करता है, क्या काम करता है इस बायोम के अंदर, वो थोड़ा बहुत फोर्थ में पढ़ते हैं। तो लीजिए अब एक एक पॉइंट से। टेम्परेचर क्लाइमेट में 0 to 55, बोलो, व्हाट ए ग्रेट वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर। कि रात को, नाइट को तो 0 भी हो सकता है, सर्दियों में विंटर में 0 भी रहेगा, और गर्मियों में या समर्स में 55 डिग्री तक हो जाएगा। तो इट इज ए टेम्परेचर हार्ड टू लिव। इसलिए यहाँ नोमाडिक ट्राइब भी मिलेंगी आपको, वो जिसको कहते हैं गाड़ियल वार, जो आज यहाँ है, दूसरे दिन वहां है, तीसरे दिन आप वो वहां मिलेंगे, अपने वो गाड़ियों से जाते आते रहते हैं। वैसे ही क्या है, यहाँ पर नोमाडिक ट्राइब्स मिलेंगे, जब ह्यूमन आएगा जब पढ़ेंगे। अच्छा, रेनफॉल और प्रेसिपिटेशन 0.1 to 0.5। कहा अमेजन बेसिन में पढ़ा था कि रोजाना 200 सेंटीमीटर बरसात होती है अमेजन में, और यहाँ 0.1 to 0.5 सेंटीमीटर। और वो भी क्या है कि ये जो भूमध्य सागर है ना, इससे कभी कई बार नमी आ जाती है तो इधर यहाँ रेनफॉल और प्रेसिपिटेशन कर देती है। बाकी साउथ में और तो राम भरोसा ही है, पानी आता ही नहीं है, न बरसता है। वेजिटेशन कैसी होगी यहाँ पर, 0। जीरो का मतलब मैंने जेड नहीं लिखा है, वो 0 नहीं है, ये शून्य, 9। 0 सूखी, ड्राई, फाइट्स पौधे, प्लांट्स, फाइट्स मीन्स प्लांट्स, 0 फाइट्स। यहाँ 0 फाइट्स आप डेजर्ट में गए हुए तो किस तरह हुए, कांटेदार झाड़ियां, बेर की झाड़ी देखी होगी आपने, कांटेदार, कैक्टस देखे होंगे आपने। इस तरह के जो, मतलब जो कहने का मतलब जो कांटेदार ही हो, और अपने आप को जिंदा रखने के लिए ये पानी नहीं छोड़ते, वरना तो पानी तो 55 डिग्री टेम्परेचर है, 1 मिनट में सूख जाएंगे, खाली हो जाएंगे, विल्टिंग हो जाएगी प्लांट्स की। ये दिन में डे 0 फाइट्स क्या है कि डे में पानी नहीं छोड़ता, ये नाइट में ही पानी छोड़ते हैं, जिसको कहते हैं ना ट्रांसपीरेशन, वाटर वेपर। भाई प्लांट्स लिविंग बताया मैंने,
ये भी सांस लेते हैं। थर्ड, वाइल्ड लाइफ। तीसरा पॉइंट क्या है? वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ तो पता ही है आपको, डेजर्ट के अंदर एक तो प्यारा कैमल होगा, जेबरा होगा लाइनदार, किसी को गाली देने के लिए गधा या आस होगा, और वहां क्या होने जाना है? और नहीं तो और बताओ, बता देता हूं। स्नेक्स होंगे, छिपकलियां होंगी तरह तरह की, ये वाइल्ड लाइफ में होंगे। ह्यूमन, सॉरी, फोर्थ पॉइंट में ह्यूमन लाइफ। भाई ह्यूमन लाइफ में आप ये कहिए कि यहाँ पर नोमाडिक कल्चर है। जैसे अपने गाड़ियालवार होते हैं, बंजारे होते हैं, नोमाडिक, गुमंतु, नोमाडिक जातियां हैं, जैसे बेडनूर। ये जो बेडनूर है जाति हैं, ये सफेद अरबी होते हैं अरब में, और एक हेड गियर रखते हैं, और व्हाइट जो लिबास है वो व्हाइट पहनते हैं, और इनका सब कुछ कैमल ही होता है, कैमल रखते हैं। तो सहारा में तूफान आते हैं तो कैमल के नीचे छुपते हैं, कैमल मरता है तो उसका मीट खा लेते हैं, कैमल का दूध से क्या ये मिठाइयां बना लेते हैं। ये बेडनूर का यही है। और जो टुआरेग्स, ये वेस्टर्न सहारा की तरफ मिलते हैं। ये टुआरेग्स, ये टेम्परेरी टेंट्स में रहते हैं, टी टेंट्स। ये टी वाली नोमाडिक ट्राइब है टुआरेग्स। इनका लिबास कैसा होता है? ब्लू। इनका लिबास कैसा होता है? ब्लू। टुआरेग्स का ब्लू और बेडेनूर का व्हाइट। ब्लू भी क्या है कि आपको पता है कि गर्मी को वापस धकेलता है, और सफेद जो है व्हाइट है वो भी गर्मी को वापस धकेलता है, समझ रहे हो? इसलिए ये व्हाइट और ब्लू पहनते हैं। ये मूर्स हैं, सनहाजा है, ये भी वेस्टर्न, उधर वेस्टर्न साइड में सहारा के ये जातियां होती हैं। ये सारी नोमाडिक होती है, इधर उधर घूमते रहते हैं, पानी या दांगे में मिल गया डेरा जमा लिया। ये नहीं वो प्लाट लेके मकान बना के वहां बैठे, कुछ भी नहीं है। एग्रीकल्चर आजकल पहले से जो जहाँ पानी है उसी से नील है, वहां एग्रीकल्चर हो रही है, वीट्स है। और कैश क्रॉप में आपके जो कॉटन है, इजिप्ट की कॉटन तो वर्ल्ड के अंदर क्या है कि प्रसिद्ध है, इंडिया से भी बड़ी टॉप की क्वालिटी की कॉटन होती है इजिप्ट में, बहुत पैसे मिलते हैं इजिप्ट के ये कॉटन के। और खजूर भी मिलता है, खजूर भी इसी सहारा से आते हैं अपने, खजूर की खेती खूब करते हैं वो। और वहां अपने ऊंटों को और वो चराने के लिए जो भी पशु वगैरह रखते हैं गाड़ियों को ढोने के लिए, और उस चारे को ये कहते हैं अल्फा अल्फा। इसको भी इनको ग्रो करना पड़ता है, खेती करनी पड़ती है अल्फा अल्फा की। अपने जानवरों को खिलाएंगे, क्या खिलाएंगे? अल्फा अल्फा खिलाएंगे। फोर्ज, चारा, चारे का नाम है, ये क्वेश्चन आएगा, अल्फा, व्हाट डू यू मीन अल्फा अल्फा? इट इज ए फोर्ज फॉर एनिमल्स, पेट्स। मजा ये थोड़े से सहारा के और फैक्ट्स देख लेते हैं। ये जो सहारा है ये साउथ की तरफ फैल रहा है। सहारा के साउथ के एरिया को साहेल कहते हैं, साहेल। ये साहेल जैसे कोई मोमडन नेम साहेल। इस एरिया में भी ये धीरे धीरे तूफानों से ये जो सैंड है सहारा वाली, ये आ रही है साहेल की तरफ।
पूछ सकता है कि किस एरिया में सारा ऑक्यूपाई कर रहा है, साउथ की तरफ साहेल एरिया में। एक मजेदार बात बताऊं आपको कि इस 9 मिलियन एरिया जो सारा है, ये जो सारा है, ये तूफान आंधी और इसे इस रेत के अंदर, इस सैंड के अंदर क्या है कि फास्फोरस की मात्रा बहुत होती है, फास्फोरस की। और ऊपर से सैटेलाइट जो तस्वीरें पिक्चर खींची है, उनसे पता किया है कि इस अमेजन में फास्फोरस कहां से आ रहा है, क्योंकि इसकी सॉइल में तो है नहीं, आ रहा है कहीं से। तो पता लगा कि सारा से ये आंधी से अटलांटिक को पार करके यहाँ डिपॉजिट हो रहा है अमेजन बेसिन। ये जोरदार चीज है। अब एक कोड आपने डी कोड कर लिया, 20 to 30 ट्रॉपिकल। अब अपने चलते हैं टेम्परेट की तरफ। एक नेचुरल रीजन्स का टेम्परेट में नाम लिया था मैंने, कोनिफेरस ट्रीज होते हैं उसमें, जो बर्फ को नीचे गिरा देते हैं ऑटोमेटिक। टैगा, टैगा जो रशियन नेम है, टैगा, टेम्परेट। लो भाई, हॉट डेजर्ट हो गया। अब अपने क्या है कि 30 से ऊपर चलते हैं ठंडी की तरफ। 30 तक तो हॉट है, ट्रॉपिकल है, सब ट्रॉपिकल है। अब अपने 30 की लाइन से ऊपर चलते हैं। सबसे बड़ा जो डेजर्ट है सेंट्रल एशिया में, ठंडा, कोल्ड, उसको गोबी का, गोभी नहीं, गोबी, गोबी का डेजर्ट कहते हैं। ये कोल्ड है। स्कैंटी वेजिटेशन, डेजर्ट का मतलब क्या है? स्कैंटी वेजिटेशन और स्कैंटी वाटर, लेकिन कोल्ड। ये कोल्ड क्यों हो गए? जैसे इंडिया का भी, इंडिया में भी एक कोल्ड डेजर्ट है, एक हॉट डेजर्ट है। हॉट डेजर्ट कौन सा है? थार, जो अपने पढ़ नहीं रहे हैं, क्योंकि सारा जैसे ही लाइफ क्लाइमेट अपने थार में होता है, तो रिपीट करने से क्या फायदा? आप थार का नाम लेते ही क्लाइमेट समझ जाओगे, वेजिटेशन समझ जाओगे, और जो एनिमल्स है यहाँ भी छिपकली ये सब मिलती हैं, और सारा में भी मिलती हैं। और आदमी भी क्या है कि यहाँ भी गाड़िया लोहार और बंजारे घूमते हैं, वो भी बेडनूर और इस तरह के वहां घूमते हैं सारा में। इसलिए थार नहीं पढ़ रहे हैं अपने, अपने पढ़ रहे हैं कोल्ड डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट तो भी गोभी भी है सेंट्रल एशिया में, लेकिन अपने इंडिया वाला पढ़ते हैं, लद्दाख। लद्दाख, ये जो कोल्ड जो है, ये किनारे पर, कॉन्टिनेंट के किनारे पर नहीं होते, हॉट में किनारे पर थे ये इधर, ये थार, ये किनारे पर थे कॉन्टिनेंट के। लेकिन जो हॉट है आप देख रहे हो कॉन्टिनेंट के अंदर है, एशिया के अंदर है। ये लद्दाख है, ये बिल्कुल अंदर है, कॉन्टिनेंट के किनारे का नाम ही नहीं है, ये अंदर है। ये अंदर डेजर्ट कैसे बन गए? ये कोल्ड विंड के कारण बन गए, माउंटेन के कारण बन गए। क्योंकि ये जो इधर जैसे माउंटेन उठा हुआ है, मैंने ये बताया था आपको, जैसे ये माउंटेन है इस तरह से, ये तो ट्रॉपिकल से इसी इधर सनरेज आएगी, वेपर आएगी, और यहाँ बरसात होगी खूब। और जो सेड, ये लीवार्ड है पहाड़ की चोटी की, और जो लीवार्ड, ये जो शेडो, इस पहाड़ का शेडो किधर होगा? नॉर्थ में। तो शेडो साइड में जितनी भी जमीन या लैंड होगी, वो क्या हो जाएगी? बिना वेजिटेशन की हो जाएगी, बिना बरसात की हो जाएगी। पानी तो यहीं गिर गया साउथ की तरफ, लीवार्ड की तरफ, और यहां सूखा रह जाएगा। नॉर्थ की साइड से जो शेडो है वो सूखा रह जाएगा। तो इसलिए ये कोल्ड डेजर्ट कहलाए बने। पता ही आपको, ग्रेटर हिमालय, और ये जो क्या नाम है आपका, अपने तो उसको छोड़ देते हैं, सेंट्रल एशिया और चाइना और मंगोलिया में जो गोभी है उसको छोड़ देते हैं, अपने इंडिया वाला पढ़ लेते हैं, लद्दाख। डाक, ला का मतलब पास। देखो, चांगला
जोजिला, तांगलांग ला, तांगलांग ला, जोजिला, चांगला, खारदुंग ला। यहां ला पढ़ना पड़ेगा आपको लद्दाख में, क्यों ला से शुरू है लद्दाख। लद्दाख का मतलब पास, पहाड़ है। इसकी एवरेज ऊंचाई 3000 मीटर है। इनको पार कैसे करे आदमी ह्यूमन। लेकिन इसके बीच में क्या है कि थोड़ा प्लेन है, ला है, पास है, और डाक कहते हैं लैंड को, लैंड, डाक, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, लद्दाख। और ये लद्दाख, जम्मू और कश्मीर पहले एक स्टेट होता था, जैसे मान लो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, इस तरह से स्टेट। लेकिन 2019 में क्या है कि इसको यूटी बना दिया। जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जैसे गोवा है, वैसे इसको, जैसे दिल्ली है, इस लद्दाख को और जे&के को 2 यूटी बना दी, केंद्र प्रशासित देश। इसका मतलब ये है कि सीधे ही इसको मोदी गवर्नमेंट देखती है। ये जो यूटी होती है ना, यूनियन टेरोटरी, यूनियन मीन्स मोदी, दिल्ली क्या भारत सरकार, इंडिया गवर्नमेंट, और मोदी जी प्रधानमंत्री, सीधा एडमिनिस्ट्रेशन, सीधी पुलिस वगैरह और मोदी जी की होती है। वहां कोई राज्य के बीच में नहीं होती। ऐसा नहीं हो कि पंजाब के मुख्यमंत्री की पुलिस है, हरियाणा के मुख्यमंत्री की पुलिस है, ऐसा नहीं होता। तो यूटी बना दिया इस ला डाक को, पास और लैंड को, इसको। और इसको खाप्पा चांद भी कहते हैं। लद्दाख को क्या कहते हैं, खाप्पा चांद। चांद मतलब सफेद बर्फ का लैंड, लैंड ऑफ स्नो। खाप्पा चांद मतलब व्हाइट चांद भी कहते हैं लद्दाख को। ये आप इसके फैक्ट्स पढ़नी होंगे। ला का मतलब आपको समझ में आ ही गया, पास। तो इतने ऊंचे हिमालय के बीच में जो कुछ खास पास है वो देखते हैं अपने। खार दुंग, खारदुंग, खारदुंगला, ये सबसे बड़ा मोटरेबल, हाईएस्ट, वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा जीप, कारें और रेस होती है यहां पर। लगभग 6000 मीटर हाइट्स के ऊपर रोड है, मोटरेबल रोड से खारदुंगला। एक है चांगला, चांगला, एक है जोजिला, जोजिला। जो देखिए, इसकी लद्दाख की राजधानी क्या है, कैपिटल क्या है, लेह है। और कश्मीर की राजधानी क्या है, श्रीनगर। तो श्रीनगर और लेह को जोड़ने वाला जो पास है ना, उसको क्या कहते हैं, जोजिला। इसको कहते हैं जोजिला। तांगलांग, तांगलांग ला, ये लेह को मनाली से जोड़ता है। आप मनाली घूमने गए, आपके जी में आ गई कि लद्दाख जाना है, तो आपको तांगलांग ला दर्रे से या पास से होकर गुजरना पड़ेगा। ला का हिंदी में दर्रा कहते हैं। भाई ये जो चीज है लद्दाख वाली, ला डाक, पास लैंड का। अब वो 4 पॉइंट आ गया आपके, क्लाइमेट।
क्लाइमेट कैसा होगा? अरे जब बता ही दिया कि लैंड ऑफ स्नो है तो अपने आप माइनस में होगा वहां टेम्परेचर। मजे की बात है कि माइनस में टेम्परेचर, मतलब 50 से भी नीचे और भी माइनस में डिग्री टेम्परेचर वहां लद्दाख में चला जाता है। फिर भी वहां पर क्या है कि जो सन रेज हैं वो बड़ी स्corching होती है, स्वाति नहीं है, बिल्कुल हॉट हॉट लगती है वहां। तो ये एक कहावत है कि आपके पैर छांव में, सिर धूप में, तो आपको तपती धूप में क्या होगा कि लू लू लग सकती है। सन सन जो है आपको जला सकता है, आपके सिर को। और टांग जो है धूप में, सॉरी छांव में, तो आपकी टांग का खून जो है जम सकता है और फ्रॉस्ट बाइट हो सकता है। फ्रॉस्ट मतलब ठंडा और बाइट कटना। पहाड़ों पर जो ऊंचे जाते हैं ना उनको बड़ी दिक्कत रहती है। जैसे कोई अंगुली, जैसे दस्तन है वो भी फटा हुआ, उसकी अंगुली बाहर निकल गई और -50 डिग्री टेम्परेचर है, ब्लड जो है एकदम से जम जाएगा, आगे सर्कुलेट ही नहीं होगा। और हालात ये होगी ये अंगुली जो है ये सारे शरीर को खराब नहीं करते कि फ्रॉस्ट बाइट हो गया, डॉक्टर इसको काटेगा। तो मजे की बात है, सन स्ट्रोक और फ्रॉस्ट बाइट दोनों एक साथ देखा है ऐसा मौसम। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहां स्कैंटी वेजिटेशन है भाई, तो ऑक्सीजन तो प्लांट्स देते नहीं। और जो है नेचर की वो बहुत पतली है, विरल है, O2। जो टूरिस्ट जाते हैं उनको ऑक्सीजन का सिलेंडर साथ ले जाते हैं। वहां के लोग तो आदत हो गई उनको, वो सिलेंडर नहीं, कम ऑक्सीजन में मजे मारते हैं। वेजिटेशन दूसरा टॉपिक। ऐसी पोजीशन है टेम्परेचर की और बरसात होती नहीं है, डेजर्ट है, तो वेजिटेशन कैसी होगी? स्पार्स होगी, झाड़ियां होंगी, कोई श्रब्स होंगी, हर्ब्स होंगी, बस। और क्या वेजिटेशन होगी? लेकिन वहां एक, जैसे मैंने आपको ओसिस बताया था, आपको नाइल नदी बताई थी सारा में, वैसे वहां एक घाटी है, वैली है, नुब्रा। याद कर लेना, ये रिवर भी है, रिवर का नाम भी है वहां, नुब्रा, जो सिंधु नदी में मिलती, नुब्रा वैली है। ये समर में क्या है कि बड़ी सुंदर लगती है, फ्लोर ही फ्लोर है, फ्लोर वैली इन इंडिया। ये नुब्रा लद्दाख में, इसको देखने जाते हैं टूरिस्ट, नुब्रा वैली को। माइग्रेटरी बर्ड्स जो सेंट्रल एशिया से आते हैं, रोबिन, माइग्रेटरी बर्ड्स जो है वो सेंट्रल एशिया से, कजाकिस्तान वगैरह, उज्बेकिस्तान वगैरह से लद्दाख में आ जाते हैं। क्रेन। मैं वाइल्ड पर, वाइ जो जानवर है उस पर आ गया। नुब्रा में बसावट ज्यादा होती है और खेती भी सबसे ज्यादा। आपको क्वेश्चन पूछेगा कि लद्दाख जो डेजर्ट है उसमें सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड एरिया कौन सा है लद्दाख रीजन के अंदर, बताइए। सबसे ज्यादा खेती कहाँ होती है? कि नुब्रा वैली में। बस एक ही उत्तर काफी है। सरब्स और झाड़ियां वगैरह है ये सारा। अब आप वाइल्ड के अंदर एनिमल्स में, जैसे मैंने वहां कैमल होता है ना, तो वैसे ही आपको ठंड, एक कोल्ड डेजर्ट के अंदर ठंड में एक जानवर का नाम सामने आएगा आपको। क्या नाम है उसका? बहुत सारी उसके बाल होते हैं ऐसे, जैसे भगवान ने इसकी कटिंग करके भेजा ही नहीं। याक, याक मिलेगा और स्नो लियोपार्ड मिलेंगे, जो बर्फ में दिखते नहीं है, बर्फ में दिखते नहीं है। और वो गोट्स को, भेड़ को पकड़ के ले जाते हैं। गोट्स मिलेंगे और मिलेंगे।
यहाँ जो जीवन है इसी याक से, जैसे ऊंट से गुजारा करते हैं ना वो सारा में, वैसे ये याक से, याक के दूध से, याक के इसके हेयर से, और इधर उधर जाने का आने का, माल ढोने, ये याक से काम में लेते हैं ये कोल्ड डेजर्ट के अंदर। एक क्वेश्चन और पूछ लेता है, ये क्रेन होती है ना जो बड़ा सा शुतुरमुर्ग होता है, शुतुरमुर्ग जिसको कहते हैं, उसको क्रेन कहते हैं। एक नीले रंग की इसकी गर्दन होती है, नेक होती है नीले रंग की, उस क्रेन का नाम है, पूछ लेते हैं, थुंग थुंग। थुंग थुंग को ऐसे चलती है वो, ठंग ठंग ठंग, इसलिए इसका ठंग ठंग नाम हो गया होगा। आप और निकाल देना कोई, लेकिन एग्जाम में ये लिखना पड़ेगा, आंसर देना यही पड़ेगा। थुंग थुंग क्या है? पहले ब्लू कलर ये क्रेन है वहां की, किसकी? लद्दाख एरिया में, ये अपने वाइल्ड में चल रहा है। वहां एक, जो आपने देखा हो इस तरह से ऊंट के ऊपर ऐसे होता है ना एक, ऊंट ऊंट का मेरे को चित्र बनाना नहीं आता, लेकिन यहाँ ऊपर पकड़ने का एक होता है, वो बना देता, उसको हम्प कहते हो ना आप, हम्प, कैमल के ऊपर। तो वहां एक डबल हम्प का ऊंट, इस तरह से एक दो डबल हम्प का कैमल मिलता है वहां सारा में, इस डेजर्ट में। हम्प, लद्दाख में डबल हम्प का कैमल मिलता है। एक जो पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, चीरू, बेचारा चीरू, ये चीरू क्या है? बेचारा। इसकी जो वूल होती है ना शरीर पर, वो बहुत ही महंगी बिकती है, और इसको शहतूश कहते हैं। शहतूश, शहतूत नहीं है, यहां ध्यान कर लेना, शहतूश, शहतूत नहीं है ये, शहतूश। इस वूल के लिए चीरू को मारते खूब, जैसे हाथी दांत के लिए हाथियों को मारते हैं। और ये एंडेंजर्ड स्पीसीज में आ गया, मतलब खतरा है, चीरू खत्म होगा धरती से। अब उसको सेफ्टी दी गई है, सेंचुरी वगैरह बनाई गई चीरू की। और जो गोट और जो पालते भेड़ बकरियां, गोट्स पालते हैं, उसके जो हेयर्स होते हैं, उसको काट के पश्मीना वूल बनाते हैं। पश्मीना वो भी महंगी होती है। तो ये शहतूश और पश्मीना कौन कौन से जानवर से मिलते हैं, इनके क्या नाम है, ये याद रख लेना। डेजर्ट में कौन सा? लद्दाख डेजर्ट। ह्यूमन, इतनी हार्ड कंडीशन है टू लिव, तो नोमाडिक ही होंगे, पशु, पशु ही पालते हैं इधर उधर, बस चराते रहते हैं। तो खम्पाज, चांपाज, इस तरह की नोमाडिक ट्राइब्स हैं जो वहां, जैसे मैंने उसमें बताया था ना सारा में, बेडनूर, मूर्स, इस तरह के जो नाम बताए थे मैंने सारा में, नोमाडिक। ऐसे ये नोमाडिक है, ठंड के नोमाडिक ये जातियां हैं, ये खम्पाज और चंपाज। ये क्या करते हैं कि वहां जो कोई परमानेंट लोग रहते हैं, वो कोई कुछ अपने पशु वगैरह पालते हैं, तो उनको चराने के लिए, जो है घास खिलाने के लिए, जैसे सारा में अल्फा अल्फा उगाते हैं चारा, तो यहाँ भी जाकर के नुब्रा घाटी में जैसे चरा रहे हैं, छोटे छोटे पौधे हैं, कोई और है, कोई झाड़ियों के, चरा लाते हैं। ये खम्पाज और चंपाज उन घरों से क्या है, कैटल्स लेते हैं और फिर लाठी से हाँकते हैं और उनको चरा लेते हैं, दो दो तीन तीन चार चार महीने तक चराते रहते हैं। फिर वो दूध देने जैसे हो जाते हैं तो उनके घरों में वापस छोड़ देते हैं और कुछ उसके बदले में पैसा लेते हैं। ये नोमाडिक, खामपाज और चांपाज, ये इस तरह के
ये पशुपालक, ये चरवाहे है ये। एक आदमी का नाम आपको याद रखना चाहिए यहाँ, चेवांग, ये इंपॉर्टेंट है। नोरफेल, नो राफेल नहीं है ये। राफेल जैसे हवाई जहाज का नाम है ना, लड़ाकू, ये क्या नाम है, नोफेल, मतलब राफेल नहीं है इसका नाम, ये नोरफेल। ध्यान देना इधर, इस आदमी ने क्या किया हुआ। आप कहते हो ग्लोबल वार्मिंग से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ये है बड़ा संकट है वर्ल्ड के ऊपर, CO2 बढ़ रही है ये, लेकिन इसने एक ऐसा काम करके दिखाया वहां लद्दाख के अंदर। इसने मैन ऑफ ग्लेशियर कहते हैं, ग्लेशियर पर इसने कोई दौड़ लगाई। ग्लेशियर को तो जानते हो आप, बर्फ ही बर्फ, बहुत मोटी आइस, किलोमीटर तक फैली हुई, और काफी मोटी और काफी लंबी और काफी चौड़ी आइस, जिसके ऊपर खूब मजे से, ऐसे कोई जैसे मैदान हो फुटबॉल का, वैसे घूमो फिरो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ग्लेशियर, इसको मैन ऑफ ग्लेशियर कहते हैं नॉरफेल को, चेवांग। ये क्वेश्चन आएगा, ध्यान कर लेना। इसने क्या किया कि वहां कुछ तजवीज लगाकर टेक्निक से पेड़ पौधे वगैरह कोई कहीं से इकट्ठे करके, पॉपुलस चीज है वगैरह, और इकट्ठा करके बाड़ा सा बना के उसमें पानी इकट्ठा होने दिया, और वो उसकी एक लंबी चौड़ी, यूं कहिए कि बर्फ फैक्ट्री लगा दी उसने। उसने इस तरह की बर्फ फैक्ट्री कम से कम क्या है कि 12 फैक्ट्रियां शायद लगाई इसने। पानी इकट्ठा किया और ठंड के अंदर वो ग्लेशियर हो गया, जम गया होने से। अब वो पानी वहां के गांवों में गए, पीने के काम आता है वो ग्लेशियर, और सिंचाई के काम आता है, इसलिए इसका नाम आता है चेवांग नॉरफेल। मतलब नेचर का साथी हो गया एक प्रकार से, ये पिघलने नहीं दे रहा है ये। और वहां जो लद्दाख में सबसे ज्यादा जो टूरिस्ट जाते हैं वो क्या देखते हैं, बौद्ध धर्म है वहां प्रधान। जे के कश्मीर में तो मुस्लिम है, और जम्मू में हिंदू हैं, और लद्दाख लद्दाख में बौद्ध है, बौद्ध धर्म। तो वहां की जो मोनेस्ट्री है, जो वहां के जो साधु वगैरह बौद्ध साधु रहते हैं, उसको मोनेस्ट्री कहते हैं, मोनेस्ट्री। जैसे अपने कहते हैं ना आश्रम, साधु रहते हैं, वैसे उनके साधु इसमें आश्रम में रहते हैं। ये वहां आपको हेमिस थिक्सी, इस तरह की मोनेस्ट्री मिलेगी वहां पर। तो वहां बौद्ध साधु खूब घूमते हैं गेरुआ कपड़े पहने हुए, हेमिस और थिक्सी में मोनेस्ट्री। और पहाड़ के टिप के ऊपर झंडे वो अपने आत्मा को शुद्ध करने के लिए वो लहराते रहते, झंडे लगाते हैं वो। तिब्बती, इनकी जो लद्दाखी और तिब्बती भाषा एक सी है। वहां जाओगे तो तिब्बती सीख कर जाते हो तो लद्दाखी भी सीख जाओगे आप, कोई दिक्कत नहीं है ये। तो आजकल तो क्या है कि वहाँ नुब्रा घाटी में तो होता ही था पहले से, अभी भी आजकल ये पानी वानी रोक के सिंचाई का प्रबंध कर रहे हैं, और टूरिज्म खूब बढ़ रहा है। और बौद्ध जो है वहां की पेंटिंग जो है ना, इसके बिना लद्दाख को पढ़ना बेमानी है। थांका पेंटिंग्स, हाँ, जिसको पेंटिंग्स में शौक है वो जान लीजिए कि बौद्ध कला का, भगवान बुद्ध का और का इसका चित्र वगैरह उसमें तरह तरह से बनाते हैं। ये थांका पेंटिंग कहलाती है, थांका पेंटिंग। तो मैं समझता हूं कि आज अपना बायोस्फीयर जो 3+1 शुरू किया था, उसमें थ्री में 2 कर लिए थे, एटमोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और 1 हो गया। अब बाकी रह गया एक, लिथोस्फेयर। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, तो आपने बड़े मजे से पढ़ा।